अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ज़ूलॉजी मिलर हार्ले 5 एडिशन और चैप्टर हमारा है 24। इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं हमने उनको लिस्ट किया था, मतलब हमने उनके नेम्स डिस्कस किए थे और शॉर्टली हमने उनके फंक्शन डिस्कस किए थे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम वो जो रिसेप्टर्स हमने डिस्कस किए थे उनमें से हर एक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो इनवर्टिब्रेट्स के रिसेप्टर्स को सिलेक्ट किया जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास हैं बैरोरिसेप्टर्स और कीमोरिसेप्टर्स। तो स्टूडेंट्स, रिसेप्टर्स इन डिफरेंट रिसेप्टर की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये रिसेप्टर होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में रिसेप्टर हमारे पास बॉडी का कोई पार्ट हो सकता है, ये कोई सेल हो सकता है या कोई टिश्यू हो सकता है, यानी कि बॉडी का सेल, टिश्यू या बॉडी का कोई आर्गन। वो आर्गन जो किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज को रिसीव कर सकता हो, डिटेक्ट कर सकता हो, उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं। तो किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होती है एनिमल्स के अंदर, उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। और इनकी बेतहाशा काइंड्स हैं, इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं। और अगर हम उनके अंदर जनरल बात करें तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में टच रिसेप्टर्स हैं, और उसके बाद हमारे कान एज अ साउंड रिसेप्टर काम करते हैं, हमारी आइज़ लाइट रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं, हमारा जो नोज़ है वो स्मेल रिसेप्टर के तौर पे काम करता है, हमारा जो माउथ है इसमें टेस्ट बड्स होते हैं, ये टेस्ट रिसेप्टर के तौर पे काम करता है। तो ये तो हमारे पास बहुत कॉमन रिसेप्टर्स हैं जो कि कॉमन जो स्टिमुलाई हैं ये उनको डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। तो जो हमारे पास मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं तो उनके अंदर डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो उनको जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करने की जो नोयत होती है वो डिफरेंट होती है। तो इनमें से हम सबसे पहले बात करते हैं बैरो रिसेप्टर की। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो बैरो रिसेप्टर्स हैं ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो मोस्टली ओशनिक या सी वाले एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं। इट मीन कि ये इक्वेटिक एनिमल्स में, यानी कि पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम यहाँ पर इन बैरो रिसेप्टर्स की बात करें तो एक्चुअली ये प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। तो यानी कि प्रेशर इनके लिए एक स्टिमुलस है, और इनकी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं जो इस प्रेशर को डिटेक्ट कर सकते हैं उनको हम बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली अगर आप लोगों का वाटर के अंदर या चलते पानी के अंदर घूमने फिरने का या स्विमिंग का अगर इत्तेफाक हुआ हो, या वैसे आप लोग चलते पानी में नहाए हों, तो चलते पानी में जो हमारी बॉडी होती है उसके ऊपर वाटर का एक प्रेशर लगता है कि जिसमें अगर हम वाटर को आँखों से बहते हुए उसकी डायरेक्शन को ना भी देखें तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो हमारे बॉडी के ऊपर लगती है। तो मूवमेंट जब हमारा बॉडी उसको फेस करता है तो हमें उसकी डायरेक्शन का पता चल जाता है। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास ये जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, मोस्टली वाटर के प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। तो ऐसे रिसेप्टर्स को हम बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो वो कहता है कि ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कि सेंस कर सकते हैं चेंज को, और कौन से चेंज को, जो कि प्रेशर का होता है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये ओशनिक एनिमल्स में, यानी कि जो इक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम उनकी एग्जांपल लें तो कोपीपोड्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, जेलीफिश है, या जेलीफिश के मेडूसी वगैरह हैं, तो उनके अंदर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। अब डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कि कोपीपोड, क्रस्टेशियन, जेलीफिशेस कौन कौन से फाइलम से ताल्लुक़ रखते हैं। और डेफिनेटली आपको ये भी पता होगा कि जेलीफिश जो है ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी प्लांट्स की तरह इनके अंदर होती है। दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ प्लांट्स, बट एनिमल्स के अंदर भी हमारे पास ये जो
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो प्रोसेस है वो होता है कि हमारे पास एक जो बॉडी होती है वो पोलिप की फॉर्म में होती है, तो दूसरी एक और फॉर्म में होती है जिसको हम मेडूसा कहते हैं, जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो रिसेप्टर हैं, पहले तो हमने पढ़े हैं बैरो रिसेप्टर जो कि वाटर के प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। और आमतौर पर ये वाले एनिमल जब पानी के या एक्वाटिक इन्वायरमेंट के बॉटम में होते हैं तो वाटर की जो लहरें उठ रही होती हैं, तो या जो इंटरटाइडल जोन्स होते हैं वहाँ पर जो वाटर की मूवमेंट होती है ये उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिससे इनको पता चलता है कि वाटर की मूवमेंट कौन सी साइड पर हो रही है, वाटर की डेप्थ कितनी है, ये सारा इन बैरो रिसेप्टर से डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स हमारे पास जो दूसरे रिसेप्टर्स हैं उनको हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स। तो इन शॉर्ट तो हम ये कहते हैं कि दीज आर द रिसेप्टर्स विच डिटेक्ट द डिफरेंट केमिकल्स। तो ये जो केमिकल्स होते हैं इनकी हर एनिमल के अंदर जो नोयत होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो हमारे जो टेस्ट बड्स हैं ये भी कीमो रिसेप्टर्स हैं, और जो हमारा नोज़ है ये भी एक कीमो रिसेप्टर के तौर पर काम करता है, क्योंकि डेफिनेटली कि जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे सेंसरी एपिथेलियम जो हमारे नोज़ के अंदर ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है उसके साथ डिज़ोल्व होते हैं। तो इट मीन के ये केमिकल, चूँकि परफ्यूम भी हमारे पास केमिकल है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरीके से जो हमारा फूड होता है वो भी एक केमिकल है। तो हमारे जो टेस्ट हैं, टेस्ट बड्स हैं, वो भी कीमो रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उसके डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, और उन डिफरेंट केमिकल्स के डिफरेंट नोयत के रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर। तो अब हम इन शॉर्ट तो ये कह सकते हैं कि जो कीमो रिसेप्टर्स हैं एक्चुअली दीज आर द रिसेप्टर विच डिटेक्ट द केमिकल्स। सो डेट्स वाई हम इनको क्या कहते हैं, कीमो रिसेप्टर। अब स्टूडेंट्स अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो सबसे पहले तो बता रहा है कि कीमो रिसेप्टर होते क्या हैं, ये ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्स करते हैं केमिकल्स को। और अगर हम ओल्डेस्ट की बात करें तो वो कहता है कि ये एनिमल के अंदर जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, यानी कि एनिमल किंगडम के अंदर कीमो रिसेप्टर जो हैं या जो केमिकल सेंसेशन है ये बहुत ओल्डेस्ट सेंस है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स को बताता है कि अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें, प्रोटोजोन्स हमारे पास कौन से हैं, जैसा कि हमें अमेबा वगैरह है, पैरामीशियम वगैरह है, ये जो हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिसको हम कहते हैं, अगर हम प्रोटिस्ट वगैरह की बात करें तो उनकी के अंदर जो है वो डिफरेंट कीमो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि किसी इन्वायरमेंट के अंदर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, इट मीन कि जो लो पीएच है, इन अदर वर्ड्स हम एसिडिटी जिसको हम कहते हैं उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये बेसिसिटी यानी कि अल्कलिनिटी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सॉल्टी इन्वायरमेंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ अल्कलाइन इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई एक ऐसा एनिमल है जो कि अल्कलाइन इन्वायरमेंट में अडॉप्टेड है, तो डेफिनेटली वो एसिडिक इन्वायरमेंट में तो नहीं रह पाएगा। तो उसके अंदर रिसेप्टर्स होंगे जो बताएंगे एनिमल को कि नहीं जनाब, ये इन्वायरमेंट एसिडिक इन्वायरमेंट है, यहाँ पर आपका रहना मुश्किल है। तो इसलिए जो प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एसिडिटी, अल्कलिनिटी या जो साल्ट कंसंट्रेशन है इन्वायरमेंट के अंदर उसको डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम सीलिएट्स की बात करें, जैसे हमारे पास पैरामेशियम है चूँकि उसकी बॉडी के ऊपर सीलिया होते हैं, सो डेट्स व्हाई दीज आर नोन एज सीलिएट्स। तो इनके अंदर जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ये अपने प्रे को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो इनका प्रे होता है डेफिनेटली उसकी बॉडी से डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट केमिकल्स निकल रहे होते हैं। तो ये जो प्रीडेटर होते हैं जैसे कि सिलिएट्स हैं, तो उसको डिटेक्ट करते हैं, तो फिर इनको पता चलता है कि किस साइड से केमिकल आ रहा है और इस साइड पर हमारा जो प्रे है वो हो सकता है। तो इसलिए ये कीमो रिसेप्टर को यूज़ करके अपना जो प्रे है उसको पकड़ने के लिए भी इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें या बाकी जो अदर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें, तो वो कहता है कि समटाइम ऐसा होता है कि ये वाले जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स में अगर हम इंसेक्ट्स की बात कर लें, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई इंसेक्ट है,
तो इनमें ऐसा होता है कि इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर छोटे छोटे डिप्रेशंस होते हैं इस तरीके से। इन डिप्रेशन वगैरह को हम पिट्स भी कहते हैं। तो ये जो पिट्स होती हैं इनके अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। वो एक ट्यूब लाइक हेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो डिप्रेशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो डिप्रेशन या जो पिट्स बनी होती हैं इन्हीं के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं एक्चुअली वो भी इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। अब यहाँ पर वो कहता है कि पिट्स की फॉर्म में या डिप्रेशन की फॉर्म में इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर ये कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कहता है कि अगर हम बात करें ना, जैसे कि हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं, तो इनके माउथ के साथ कुछ एंटीना वगैरह होते हैं आर्थ्रोपोड के अंदर। तो अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है, हमारे पास जो आर्थ्रोपोड्स हैं ना उनके पास ये जो कीमोरिसेप्टर्स हैं ये बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में होते हैं। अगर तो वो माउथ पार्ट के करीब हैं तो फिर उन सेंसरी रिसेप्टर को, अगर वो आर्थ्रोपोड के माउथ पार्ट्स के करीब हैं तो उनको हम एंटीना कहते हैं। और अगर वो हमारे पास जो इन आर्थ्रोपोड की जो लेग्स हैं इनकी बेस पर या इनके अंदर मौजूद हैं तो फिर हम इनको एंटीना नहीं कहते, फिर हम इनको कहते हैं सेंसीला। तो ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि एक तो ये याद रखना है कि हमारे पास ये जो एंटीना है, एंटीना ये और ये जो लेग्स हैं इनके अंदर जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं सेंसीला, सेंसीला, समटाइम सेंसीलिया भी कहते हैं। तो ये दो वर्ड्स जो है ना इनको माइंड में रखना है कि द कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट इन द माउथ पार्ट्स आर नोन एज एंटीना एंड द कीमोरिसेप्टर विच आर लोकेटेड इन द लेग्स और एट द बेस ऑफ द लेग्स दीज आर नोन एज सेंसीला। अब हम देखते हैं कि ये जो कीमोरिसेप्टर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको हमने एंटीना या सेंसीला कहा है, ये एक्चुअल में तो ये हेयर लाइक होते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर हेयर लाइक कैसे होती है और ये कैसे इन्वायरमेंट से जो केमिकल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। वो कहता है कि हमारे पास ये हालो होते हैं यानी कि हेयर लाइक होते हैं, इनको हम सेंसीला कहते हैं और ये होते कहाँ पर हैं, लेग्स के अंदर। अब सबसे पहले इनका फंक्शन पढ़ लेते हैं, फंक्शन के बाद हम इसकी जो स्ट्रक्चर है ना डायग्रामेटिकल फॉर्म में हम उसको डिस्कस करते हैं। वो कहता है ये फूड को डिटेक्ट करने के लिए मेट को, प्रे को और इन्वायरमेंट के अंदर जो पीएच है उसको मेंटेन डिटेक्ट करने के लिए इन कीमो रिसेप्टर्स को वो यूज़ करते हैं। कैसे? अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो कहता है कि हमारे पास ना कुछ वर्म्स होते हैं जिनको हम सिल्क वर्म्स कहते हैं। अब इन सिल्क वर्म की जो फीमेल होती है वो फीमेल एक हार्मोन या एक केमिकल रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं बॉम्बे कोल। याद रखिए, सिल्क वर्म जो हमारे पास वर्म्स होते हैं उनमें से जो फीमेल होती है वो एक सेक्स हार्मोन निकालती है जिसको हम कहते हैं बॉम्बे कोल। ये इन्वायरमेंट के जो एयर होती है ये उसके अंदर फैल जाता है। और जो मेल होता है, मतलब सिल्क वर्म का जो मेल होता है वो इन्वायरमेंट में काफ़ी दूर से भी इस बॉम्बे कोल को डिटेक्ट करता है। और वो डिटेक्ट कहाँ से करता है? एंटीना से डिटेक्ट करता है। और मैंने बताया आप लोगों को कि हमारे पास जो आर्थ्रोपोड्स वगैरह हैं उनके माउथ पार्ट के करीब जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीना कहते हैं। तो ये एंटीना सिल्क वर्म के जो माउथ पार्ट्स हैं वहाँ पर मौजूद होता है और ये सेक्स अट्रैक्टिव यानी कि सेक्स पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये रिलीज़ कौन करता है? फीमेल रिलीज़ करती है। और जो फीमेल है जो केमिकल रिलीज़ करती है उसका नाम है बॉम्बे कोल। और मेल इसको बहुत दूर से डिटेक्ट करके जो है वो अट्रैक्ट होकर फीमेल की तरफ चला आता है। अब स्टूडेंट्स देखना ये है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास ये जो इनवर्टिब्रेट्स के जो डिफरेंट हेयर लाइक रिसेप्टर्स हैं जिनके ज़रिए से ये केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं उसकी हम डायग्राम को देखते हैं कि इसकी जो डायग्राम है वो कैसी होती है और इसका डिफरेंट केमिकल्स को डिटेक्ट करने का मैकेनिज्म कौन सा है। अब स्टूडेंट्स एक डायग्राम तो हमारे पास यहाँ पर बनी हुई है लेकिन इसको मैं दोबारा से यानी कि रीड्रा करूँगा ताकि आप इसको समझ सकें। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि चाहे हम सेंसीला की बात करें चाहे हम एंटीना की बात करें तो ऑलमोस्ट ये वाला जो स्ट्रक्चर है इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। अब यहाँ पर देखें तो हमने ये कहा है कि जो आर्थ्रोपोड के माउथ पार्ट्स होते हैं
या सेंसीला होता है, ये हालो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब ये लेग में भी हो सकती हैं और एंटीना भी हमारे पास हेयर लाइक होता है। तो पहले हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इनकी बॉडी के अंदर कुछ डिप्रेशंस होते हैं, तो वहाँ पर भी ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स होता ये है कि ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हेयर है। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास हेयर की ओपनिंग है और ये हमारे पास हेयर की बॉडी है। ये जो हेयर है ना, ये हमारे पास ट्यूब लाइक है, इट मीन ये हालो है। उसके अंदर ये नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल के सेल बॉडीज हैं और यहाँ से ये डेंड्राइट्स हैं। और ये जो डेंड्राइट हैं ये एक्सटेंड करते हैं इस हेयर की ओपनिंग तक। और डेफिनेटली हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो डेंड्राइट्स होते हैं, दीज ऑलवेज रिसीव द मैसेज एंड सेंड टूवर्ड द सेल बॉडी। और जो एक्सोन होता है नर्व सेल का, वो हमेशा सेल बॉडी से दूर मैसेज को लेके जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ से एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट केमिकल्स के, यहाँ से डेंड्राइट से डिटेक्ट किए जाते हैं। ये जो हेयर है इसके अंदर ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये मैसेज को लेकर आते हैं सेल बॉडी के पास और सेल बॉडी अपने एक्सोन के ज़रिए से आगे ब्रेन की तरफ मैसेज को पहुंचा देता है, जिससे केमिकल की सेंसेशन होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, होता ऐसे है, अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो सबसे पहली तो बात ये है कि ये जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं ये इनकी क्यूटिकल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखना है, ये यहाँ पर मैं डायग्राम बनाने लगा हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस तरीके से हमारे पास कुछ इस तरीके से ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये हेयर की स्ट्रक्चर है जो कि सेंसरी है, ये सेंसीला भी हो सकता है, ये एंटीना भी हो सकता है। ये इसकी ओपनिंग है, तो इसको हम कहते हैं पोर। ये वाला कौन सा है? पोर है, जहाँ से केमिकल्स रिसीव होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं टिप ऑफ पोर। ये टिप है, यानी कि टिप ऑफ हेयर है, इसको हम टिप ऑफ हेयर कह सकते हैं, टिप ऑफ हेयर। और इस टिप ऑफ हेयर के ऊपर कौन सी चीज़ मौजूद है? ये एक पोर मौजूद है, पोर। अच्छा, ये वाला वो पोर है जहाँ से केमिकल्स होते हैं वो डिटेक्ट होते हैं। अब हमारे पास यहाँ से ना ये वाली वो जगह है जहाँ से ये डेंड्राइट्स एक्सटेंड कर रहे हैं नीचे, ये डेंड्राइट्स हैं। और डेंड्राइट्स का क्या काम होता है? डेंड्राइट्स हमेशा मैसेज को इन्वायरमेंट से या कहीं से भी सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं। सेल बॉडी क्या होता है ये हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सेल बॉडी के बारे में भी शॉर्टली बता दूं ब्रीफली कि सेल बॉडी क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। हमारे पास जो इस तरीके से एक नर्व सेल होता है, नर्व सेल, ये हमारे पास एक नर्व सेल है। तो ये वाला जो एरिया ना, ये हमारे पास है सेल बॉडी, और ये वाले जो एक्सटेंशन है ना, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और ये वाला जो एरिया है इसको हम एक्सोन कहते हैं, एक्सोन। ये वाला एरिया हमारे पास कौन सा है? सेल बॉडी। तो सेल बॉडी के ऊपर ये वाली जो एक्सटेंशन हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। अच्छा, ये वाले जो डेंड्राइट्स हैं इनका काम होता है हमेशा इन्वायरमेंट से या कहीं से भी मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेकर जाना। लेकिन ये जो एक्सोन है ये हमेशा सेल बॉडी से दूर मैसेज को लेके जाता है। तो सेम इसी तरीके से अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद होगी? यहाँ पर हमारे पास सेल बॉडीज़ मौजूद होंगे। अब सेल बॉडी तो यहाँ पर मौजूद हैं, ये वाले हमारे पास सेल बॉडी है और ये वाले उसके डेंड्राइट्स हैं। और हर सेल बॉडी से आगे एक्सोन निकल रहा है, ये एक्सोन्स हैं जो आगे नर्वस सिस्टम तक लेके जाएंगे। तो मतलब ये है कि यहाँ से मैसेज आएगा किसी भी केमिकल का, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये एंटीना या हमारे पास सेंसीला के तौर पर एक्ट करेगा। तो कोई भी केमिकल है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, यहाँ यहाँ पर जो डेंड्राइट्स हैं वो मैसेज आएगा, लेके जाएंगे सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी आगे मैसेज भेजेगा इनके नर्वस सिस्टम के पास, तो इनको पता चल जाएगा कि जो केमिकल है उसकी नेचर क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कीमो रिसेप्टर्स और बैरो रिसेप्टर को डिस्कस किया है।